हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं पॉज द मोमेंट विथ मी। आज का ब्लॉग स्पेशल है क्योंकि हमारे साथ हमारी 1 साल 8 महीने की बेटी सना अपना पहला ट्रैक कर रही है। आज हम जाने वाले हैं लिपचखा ट्रैक में, जो वेस्ट बंगाल के अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इस वीडियो में मैं आपको इस ट्रैक को कैसे कम खर्चे में और वीकेंड में कैसे किया जाए बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज सुबह मैंने और मेरी बेटी ने थोड़ा एक्सरसाइज करने के बाद बैग पैक किया और दोपहर का खाना खाकर कैब बुक कर हम निकल पड़े हावड़ा रेलवे स्टेशन के लिए। रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था, फिर भी हम टाइम से हावड़ा ब्रिज क्रॉस करके हावड़ा स्टेशन पहुंच गए। हमारा ट्रेन नंबर था 12345 सरायघाट एक्सप्रेस, जो 9 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। ये ट्रेन शाम को हावड़ा से 4:05 पर रवाना होती है और न्यू अलीपुरद्वार स्टेशन में सुबह के 3:40 में पहुंचा देती है। ट्रेन अपने निर्धारित समय पर हावड़ा से रवाना होती है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, इस ट्रेन का स्लीपर कोच का फेयर ₹415 फ्रॉम हावड़ा टू न्यू अलीपुरद्वार है। मैं और मेरी बेटी विंडो सीट पर बैठकर डूबते हुए सूरज को अलविदा कर प्रकृति के भिन्न रंग का आनंद ले रहे थे। रात का खाना जल्दी करके हम सो गए थे क्योंकि हमारी ट्रेन एकदम राइट टाइम सुबह के 3:40 में न्यू अलीपुरद्वार स्टेशन पहुंचा देती है। स्टेशन के वेटिंग रूम में फ्रेश होकर हमने सुबह होने का वेट किया और अभी मैं आ चुका हूं अलीपुरद्वार में, क्योंकि मैं पहला ट्रैक करने वाला हूं मेरा बेटी को लेकर, जो कि 1.5 साल की है। और हम लोग ट्रैक करने वाले हैं लिपचखा, जो कि न्यू अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ता है। हम लोग कल दोपहर को निकले थे, लगभग 4 बजे का ट्रेन था हम लोग का 12345 सरायघाट एक्सप्रेस। और अभी हम लोग यहाँ पे न्यू अलीपुरद्वार पहुँच गए हैं। सुबह के 3:45 का समय है। अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन संतलेबाड़ी के लिए, जो कि वहाँ से जो कि बेस कैंप है, और वहाँ से हम लोग आगे की ट्रैक स्टार्ट करेंगे। और न्यू अलीपुरद्वार का नाम अलीपुरद्वार क्यों पड़ा ये पहले बता दूँ। अलीपुर का मतलब है जहाँ पे अली रहते हैं, तो यहाँ पे हिदायत अली खान एक एक्सपायर्ड कर्नल कह सकते हैं। उन्होंने भूटानीज वार में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था, जिससे कारण उन्हीं के नाम पे अलीपुर का नाम पड़ा है। और द्वार इसलिए दिया गया क्योंकि अलीपुर कलकत्ता में भी है, तो दो कन्फ्यूजन ना हो दो अलीपुर को लेकर, इसलिए द्वार का नाम दिया गया। द्वार मतलब एक्चुअली वो डोरवे है। यहाँ से जो भूटान इंडो भूटान पहले यहाँ से ट्रेड होता था, ये सिल्क रूट था एक्चुअली, तो इसीलिए यहाँ पे द्वार वो ऐड किया गया, इसलिए इसका नाम हुआ अलीपुरद्वार। और इस द्वार से ही डुअर्स जो जंगल है वो ओरिजिन हुआ है उसका नाम। यहाँ पे घूमने के लिए तो बहुत जगह है, स्पेशली फॉरेस्ट यहाँ पे बहुत सारे हैं। इसके अलावा भी आप छोटे मोटे ट्रैक भी कर सकते हैं। पहले ये डिस्ट्रिक्ट नहीं था, 2014 में इसको जलपाईगुड़ी से काट के इसको एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। स्टेशन के बाहर से टोटो बुक किया, जिसका खर्चा ₹250 लगा फ्रॉम न्यू अलीपुरद्वार स्टेशन टू राजा भातखावा। आप चाहे तो 20 रुपया देकर पास में NBSTC बस स्टैंड पहुंचकर वहां से सुबह 7 बजे का बस ले सकते हैं, जिसका कॉस्ट ₹30 है। और वो बस आपको 28 बस्ती में ड्रॉप कर देगा। वहां से आपको 4 व्हीलर बुक करके संतलेबाड़ी या 0 पॉइंट जाना होगा, जिसका खर्चा अप्रॉक्स ₹50 से लेकर ₹80 पर हेड लगेगा। ये अकॉर्डिंग टू द सीज़न ये रेट चेंज होते रहता है। हेलो एवरीवन, अभी हम लोग आ चुके हैं राजा भातखावा, जो कि न्यू अलीपुरद्वार स्टेशन से लगभग 16 किलोमीटर पड़ता है। और यहाँ पे एक चेक पोस्ट है, क्योंकि हम लोग अभी फॉरेस्ट इलाका में घुसने जा रहे हैं। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ से बहुत सारे रास्ता डिवाइड हो जा रहा है और यहाँ से आप 3-4 जगह पे जा सकते हैं। अब आते हैं राजा भातखावा। राजा भातखावा जो नाम है ये किस लिए पड़ा। यहाँ जो कोचबिहार के राजा थे लगभग 1800 साल के करीब, तो उन्होंने शपथ लिया था कि यहाँ पे जो भूटान के जो राजा है
उनको जब तक यहाँ से हटा नहीं देते हैं तब तक वो चावल नहीं खाएंगे। और कुछ सालों बाद यहाँ जो भूटान के राजा थे उन्होंने सोचा कि इस जगह को वो त्याग देंगे और भूटान चल जाएंगे। तो इसीलिए दोस्ती के नाते उन्होंने ये जगह को चूज़ किया था कि कूच बिहार के राजा को बुलाएंगे और वो खुद भी आएंगे और यहाँ पे वो लोग मतलब लंच करेंगे। तो वो जो लंच हुआ था उसी का नाम हुआ था यहाँ पे राजा भात खावा। राजा का मतलब है किंग, भात मतलब चावल, खावा मतलब खाना। तो राजा भात खावा एक्चुअली यहाँ पे राजाओं ने मिलकर, कूच बिहार के राजा और भूटान के राजा दोनों ने मिलकर यहाँ पे खाना खाया था। इसके अलावा यहाँ पे जो एंट्री फॉरेस्ट जो एंट्री गेट है, यहाँ से आप बक्सा टाइगर रिज़र्व के अंतर्गत आप चल जाते हैं। टाइगर रिज़र्व फॉरेस्ट जो है इसे टाइगर रिज़र्व की मान्यता दिया गया था इन 1983 में, और ये एक 15th हमारे इंडिया में 15th ये टाइगर रिज़र्व फॉरेस्ट है। इसके अलावा नेशनल पार्क का जो मान्यता वो दिया गया था 1992 में। बक्सा टाइगर रिज़र्व जो फॉरेस्ट है ये लगभग 760 स्क्वायर किलोमीटर एरिया लेके है और यहाँ पे 200 से ऊपर प्रजाति के बर्ड्स आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स आपको दिखाई देंगे जैसे वाइल्ड बोर, एशियन एलिफेंट, सांबर, चीतल डियर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नैक्स और भी बहुत सारे एनिमल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और ख़ासकर यहाँ पे एक वल्चर के लिए कैंप बन रहा है जो कि अभी तक पूरा बना नहीं है, और वल्चर का रिप्रोडक्शन करके, क्योंकि वो अभी रेड लिस्ट में आने वाले प्राणी है, उसको कैसे संरक्षण किया जाए वो भी अभी यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। बक्सा टाइगर रिज़र्व जो है वो एक तरह से डेंजर में भी है क्योंकि यहाँ पे डोलोमाइट माइनिंग होता है और डोलोमाइट स्पेशली यूज़ होता है स्टील इंडस्ट्री में, स्टील को बनाने के लिए। तो आगे आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे कैसे डोलोमाइट मिलता है और यहाँ पे डोलोमाइट का माइनिंग होने के कारण ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है बक्सा टाइगर रिज़र्व। फिर भी हम लोग चाहते हैं कि फ़ॉरेस्ट को बचाया जाए। यहाँ पे एक एंट्री फ़ीस लगता है अगर आप प्राइवेट कार लेके आते हैं, लेकिन अगर आप NBSTC बस के थ्रू आएंगे तो वो एंट्री फ़ीस देना नहीं पड़ता है। राजा भात खावा से आगे बढ़ने के लिए ऑप्शन है दो। पहला ऑप्शन है आप NBSTC बस के थ्रू अगर जाते हैं तो आप 28 बस्ती बोल के एक जगह है वहाँ उतर सकते हैं और फिर वहाँ से आप आगे फिर संतलाबारी के लिए ऑटो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट कार में आते हैं तो फिर आपको राजा भात खावा से आगे आप जा सकते हैं संतलाबारी तक। और अगर आप ब्रेक जर्नी करके आ रहे हैं जैसे हम लोग आए हैं तो न्यू अलीपुरद्वार से हम लोग ने टोटो किया था जो कि 250 रुपया लिया था और हम लोग को राजा भात खावा गेट तक छोड़ दिया और फिर यहाँ से आप फिर गाड़ी बुक करके जा सकते हैं। तो आगे चलते हैं, जाके आपको फिर से बताएंगे आगे की कहानी। और इस वीडियो में आप देखते रहिए क्योंकि फुल इन्फॉर्मेशन आने वाला है जहाँ पे हम लोग पूरा डिटेलिंग के साथ आपको बताएंगे कि कैसे लेप्चा का ट्रेक किया जा सकता है और वो भी कम खर्चे में। राजा भात खावा से हमने एक ऑटो बुक किया जिसका कॉस्ट ₹300 लगा। और एक बात बता दूं, अगर आप प्राइवेट व्हीकल से जा रहे हैं तो आपको राजा भात खावा के नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर से एंट्री टिकट ₹150 पर हेड करवानी होगी। और अगर आप बस से जा रहे हैं तो संतलेबारी से आपको एंट्री टिकट करवानी होगी। एंट्री टिकट के लिए कोई भी एक वैलिड ID कार्ड ज़रूरी है। यहाँ से निकलकर अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है संतलेबारी। सुबह का टाइम था और इसलिए ठंडी हवा लग रही थी। हालांकि धूप था लेकिन ये एरिया चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ था। बीच बीच में एक दो गांव दिखाई दे रहे थे। एंड फाइनली वी हैव रीच्ड संतलेबारी, जहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ब्रेकफास्ट में यहाँ के टेस्टी मोमो ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी हम लोग आप हिल में ट्रेक कर रहे हैं और सना पहली बार ट्रेक पे आई है, लेप्चा का ट्रेक। अभी हम लोगों ने ट्रेक स्टार्ट कर दिया है संतलाबारी से। ये रास्ता आप संतलाबारी से 0 पॉइंट आप गाड़ी में भी आ सकते हैं, 300 रुपीज़ लगेगा। यहाँ मारुति वैन अवेलेबल है, या फिर आप पैदल चल के भी ट्रेक कर सकते हैं। संतलाबारी से 0 पॉइंट लगभग 2.5 किलोमीटर का रास्ता है।
थोड़ा चढ़ाई ज़्यादा है, लेकिन यहाँ का जो सीनिक व्यू है वो आप देख सकते हैं। ये है हमारे गाइड एल्बर्ट जी, जो आज हमें लिपचका तक साथ देंगे। यहाँ का गाइड चार्ज फ्रॉम संतलेबाड़ी टू लिपचका ₹700 है, और अगर आप 0 पॉइंट से ट्रेक करना चाहते हैं अप टू लिपचका तो उसका गाइड चार्ज ₹500 है। ये है 0 पॉइंट, जहाँ से ज़्यादातर लोग ट्रेक स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमने संतलेबाड़ी से ट्रेक स्टार्ट किया था क्योंकि सुबह में जंगल के बीच से ट्रेक करने का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होता है। यहाँ पर आपको चारों तरफ पेड़ देखने को मिलेंगे, जैसे साल, शीरीष, टीक, सिमुल इत्यादि। ये है पहला व्यू पॉइंट। 10 मिनट के 0 पॉइंट से ट्रेक करने के बाद जहाँ से आपको पूरा डुअर्स दिखाई देता है, और यहाँ से आपको तीस्ता, जलढका, रायढाक, नदियाँ दिखाई देगी। ये रोवर्स पॉइंट है और इधर है ताशी गाँव। 0 पॉइंट से ट्रेक इजी लेवल का ट्रेक है, और 0 पॉइंट से बक्सा फोर्ट अराउंड 2 किलोमीटर का ट्रेक है, और हम पतली रास्तों से होते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। लड़की थोड़ी थक गई थी क्योंकि रात में नींद भी पूरा नहीं हुआ था, साथ में मैं भी। इसलिए सदर बाज़ार में चाय पीकर और थोड़ा रेस्ट लेकर हम फिर आगे के लिए निकल पड़े। यहाँ पे एक कैफेटेरिया है जो कि बहुत सुंदर है, लेकिन आज ये बंद था। और हम अभी पहुँच चुके हैं बक्सा फोर्ट पे। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बक्सा फोर्ट जो है लगभग 2844 फीट एबव सी लेवल पे है, और इसको बनाया गया था फर्स्ट रूलर ऑफ खमटपुर संगलदीप ने इसे बनाया था। लगभग मिडिल ऑफ द 7th सेंचुरी के करीब इसे बनाया गया था। उसके बाद फिर इसको बनाने के बाद से लेकर स्टार्टिंग से ही बहुत द्वंद्व होने लगे। भूटानीस राजा ने इस पर कैप्चर कर लिया, और कैप्चर करने के बाद भूटानीस राजा ने मेनली इसको कैप्चर करने का कारण यही था क्योंकि यहाँ से एक सिल्क रूट होता था इंडिया टू तिब्बत, जो कि लगभग आपका भूटान होते हुए जाता था। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जगह था जिस पे भूटानीस राजा ने कैप्चर कर लिया। बाद में कोच राजा के साथ भूटानीस राजा का हमेशा यहाँ पे द्वंद्व होता रहता था इस फोर्ट को लेकर। लगभग 11 नवंबर 1865 में ब्रिटिशर्स के साथ कोच राजा ने रिक्वेस्ट किया भूटानीस राजा को, तब जाके भूटानीस राजा ने अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ सिंचुला के तहत उन्होंने इस जगह को छोड़ दिया और ब्रिटिशर इस पर कैप्चर कर लिए। जब ब्रिटिशर ने यहाँ पे कैप्चर किया तो ये तो पहले था बैम्बू वुडन स्ट्रक्चर से बना हुआ था ये फोर्ट, तो उन्होंने इसको रिनोवेट किया, इसको फिर पत्थर से बनाया जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और लगभग 1930 में इसको जेल में कन्वर्ट कर दिया। जेल में कन्वर्ट करने का कारण यही था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जो हमारे फ्रीडम के लिए, इंडिया के फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, तो उनको यहाँ डिटेंशन किया जाता था। कहा जाता है कि सेलुलर जेल जो था, जो अंडमान निकोबार में है, उसके बाद ये सेकेंड नोटोरियस जेल था क्योंकि यहाँ के गार्ड्स बहुत क्रूएल थे, जगह बहुत कम था, प्रिजनर बहुत ज़्यादा थे, बहुत फ्रीडम फाइटर यहाँ पे अपना दम तोड़ा है। यहाँ तक कि यहाँ कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस भी यहाँ पे कैद थे, लेकिन उसका कोई प्रूफ वगैरह यहाँ पे कुछ एविडेंस वगैरह नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है। यहाँ के जो प्रिजनर थे उन्होंने चिट्ठी लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर को जब वो दार्जिलिंग आए हुए थे, और उनके रिप्लाई में 2 जून 1939 को उन्होंने एक लेटर दिया था प्रिजनर को, जो कि यहाँ के गेट के बाहर इनग्रेव किया हुआ रखा हुआ है। इसके अलावा 1959 में तिब्बतियन मॉन्क्स ने इसे रेफ्यूजी कैंप के तहत यूज़ किया था क्योंकि वो लोग वहाँ से भाग के इधर आ गए थे इंडिया में। चलिए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ बक्सा फोर्ट के अंदर कैसा था। तो ये है एक तरह का रूम बक्सा फोर्ट के अंदर में, जहाँ के जलने बहुत छोटे छोटे हैं। इस तो बाद में रिनोवेट अभी किया जा रहा है, बहुत सालों से इसको रिनोवेट किया जा रहा है क्योंकि बहुत लार्ज एरिया लेके है, तो इसको कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, लेकिन अभी ये खुल चुका है। यहाँ पर कुछ देर टाइम स्पेंड करने के बाद हम अपने यहाँ के यादों को लेकर आगे बढ़ने लगे।
बक्सा फोर्ट से लेपचाखा का डिस्टेंस अप्रॉक्स 2 किलोमीटर का है और यहाँ पर चढ़ाई थोड़ा ज़्यादा है, फिर भी आप मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। अराउंड 1 बजे इस दुर्गम रास्तों से होकर हम फाइनली पहुँच गए लेपचाखा। ये है हमारा होम स्टे जिसका नाम है सनराइज़ व्यू होम स्टे। और चलिए आपको रूम का सैर कराते हैं। ये है गेट का एंट्रेंस, बहुत ही वेल डेकोरेटेड है। और ये है हमारा रूम जो कि डबल बेड है, जिसमें आराम से 4 आदमी रह सकते हैं। बड़ा सा विंडो है जहाँ से आप बाहर का व्यू भी देख सकते हैं। ये है वेस्टर्न टॉयलेट और ये है व्यू हमारे बालकनी से। लेपचा जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, हालांकि ये इंडो भूटान बॉर्डर पे है। और ये रहा भूटान का पहाड़। और यहाँ पर लगातार 3 रूम है जिसका बालकनी से आप सनराइज़ का व्यू ले सकते हैं। और सामने एक बुद्धिस्ट स्कूल है जहाँ पे बुद्धिस्ट का पढ़ाई वगैरह होता है, स्कॉलर्स का। और यहाँ पे एक टेंट है जहाँ पे आप टेंट पिच करके भी रह सकते हैं। यह है आज का हमारा लंच, जिसमें चावल, दाल, फ्रेंच फ्राई, आलू गोभी की सब्जी, अंडा करी, सलाद, पापड़ और साथ में है ये पहाड़। My daughter is having lunch at 6 o'clock in the evening. She is really enjoying her meal. इस होमस्टे में हमें लगा 1 डे का चार्ज 4 टाइम्स फूडिंग एंड लॉजिंग लेकर ₹900 पर हेड। ये है लेपचाखा मोनेस्ट्री और स्तूपा जो हमारे होमस्टे के पास में ही था। यहाँ का सुंदर प्रकृति को चाय पीते हुए देखना एक अलग मन में उमंग भर रही थी। स्वादिष्ट लंच के बाद अब बारी थी डिनर की। लंच में जो आइटम था लगभग सब सेम ही आइटम रात में भी मिला था, सिर्फ अंडा करी के जगह पे चिकन करी था। हालांकि हमने लेपचाखा में 2 दिन का स्टे रखा था। आप चाहे तो लेपचाखा में 1 दिन और दूसरा दिन जयंती में भी जा सकते हैं, या फिर आप ट्रेक करके रोवर्स पॉइंट, रूपम वैली, ताशी व्यू पॉइंट, छोटा महाकाल टेम्पल भी विजिट कर सकते हैं। आज सुबह का ब्रेकफास्ट करके बैकपैक कर संतलेबारी या 0 पॉइंट से कार बुक कर सकते हैं डायरेक्ट न्यू अलीपुरद्वार के लिए, या फिर आप बस से भी आ सकते हैं, लेकिन बस यहाँ सिर्फ 2 टाइम चलती है। 0 पॉइंट से न्यू अलीपुरद्वार 6 सीटर कार में लगभग ₹500 कॉस्ट पड़ेगा। हमने अपना लंच न्यू अलीपुरद्वार स्टेशन के पास रेस्टोरेंट में किया और अपना डिनर पैक कर लिया। हमारा ट्रेन था 12378 पदातिक एक्सप्रेस, जो न्यू अलीपुरद्वार स्टेशन से शाम को 5:40 में रवाना होती है और सियालदा सुबह 6:45 में उतार देती है। इस ट्रेन का फेयर स्लीपर कोच में
₹420 है। इस लेपचखा ट्रैक को सबसे कम खर्चे में करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसको किया जा सकता है। सबसे पहले आप हावड़ा से न्यू अलीपुरद्वार स्टेशन ₹415 देकर स्लीपर कोच में जा सकते हैं। फिर न्यू अलीपुरद्वार स्टेशन से आप 20 रुपया देकर ऑटो में NBSTC बस स्टैंड जा सकते हैं। वहाँ से आप ₹30 देकर बस में 28 बस्ती तक पहुँच सकते हैं। वहाँ से फिर 70 रुपया देकर आप कोई भी गाड़ी में 0 पॉइंट तक पहुँच सकते हैं। लेकिन 0 पॉइंट के पहले संतले बाड़ी में आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। वहाँ आपका कॉस्ट ₹50 लग सकता है। वहाँ से अगर आप गाइड लेते हैं तो गाइड पर ग्रुप ₹500 लेता है फ्रॉम 0 पॉइंट टू लेपचखा। लेकिन अगर आप 5 दोस्त हैं तो वो कॉस्ट घट के ₹100 पर हेड लगेगा। लेपचखा पहुँच जाने के बाद अगर आप कोई भी होम स्टे में रहते हैं तो लगभग ₹1000 के अराउंड आपका 4 टाइम का फूडिंग और लॉजिंग मिल जाएगा पर हेड। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट दिन रिटर्न आना चाहते हैं तो संतलेबाड़ी तक आने के बाद वहाँ से आप कोई भी अगर कार बुक करते हैं तो ₹100 पर हेड में आपको अलीपुरद्वार तक का ड्रॉप मिल जाएगा। और अगर आप लोग 5 दोस्त हैं तो एक ही बार में आप कार बुक कर सकते हैं। न्यू अलीपुरद्वार स्टेशन में आप चाहे तो लंच कर सकते हैं जिसका कॉस्ट अराउंड ₹150 पड़ेगा। और डिनर आप पैक कर सकते हैं जो कि अराउंड वही सेम 150 के अराउंड पड़ेगा। फिर आपको न्यू अलीपुरद्वार स्टेशन से हावड़ा आने के लिए पदातिक जो ट्रेन है वो अगर आप अवेल करते हैं तो ₹420 में आपको वो ट्रेन स्लीपर कोच में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप एक दिन और ज़्यादा स्टे करना चाहते हैं तो सिर्फ फूडिंग लॉजिंग का ही खर्चा पड़ेगा जो कि अराउंड ₹1000 है। यानी 2 days 1 night का चार्जेस ₹2500 के अंदर में होगा। यहाँ से सबसे अच्छा व्यू आपको जब आप स्टार्टिंग में 0 पॉइंट से ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं तो 10 मिनट के पैदल चलने के बाद एक व्यू पॉइंट मिलेगा। और सेकेंड व्यू पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा सनराइज होमस्टे के बरामदे से। 5वां सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ पे और क्या क्या साइट सीन है या फिर और क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आप और भी बहुत सारे ट्रैक कर सकते हैं जैसे रोवर्स पॉइंट ट्रैक है, रूपम वैली है, ताशी व्यू पॉइंट है। इसके अलावा आप छोटा महाकाल टेम्पल भी जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस ट्रैक के बारे में और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और एक चीज़, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।